जादू का मटका और एक गरीब बुढ़िया थी। नाम किसी को नहीं पता था, सब उसे माई कहते थे। गांव के कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी में अकेली रहती थी। ना कोई बेटा, ना बहू, ना कोई आस, सिर्फ एक पुरानी लाठी और सूखे आंसू। सुबह होते ही माई जंगल की तरफ चली जाती। लोग हंसते, देखो पगली फिर जा रही है जंगल, जैसे वहां सोना दबा हो। मगर माई कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती, एक रहस्यमयी मुस्कान। गांव वालों को नहीं पता था उस जंगल की मिट्टी के नीचे एक मटका गड़ा है। कोई साधारण मटका नहीं, जादू का मटका। सालों पहले जब माई जवान थी, एक अजनबी फकीर आया था। चेहरा ढंका हुआ, आंखों में चमक। उसने माई से कहा था, यह मटका तुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन जब तक सही वक्त ना आए इसे मत खोलना, वरना यह तुझे भी ले डूबेगा। तब से माई ने वो मटका जमीन में छुपा रखा था। सालों बीत गए, भूखी रही, प्यास से लड़ी, मगर मटका नहीं खोला। मगर अब हालात ऐसे हो गए थे कि माई के पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था। झोपड़ी की दीवारें गिर रही थीं, पेट में एक दाना भी नहीं था। और उस रात आसमान में बिजली चमकी और माई ने पहली बार वो जगह खोदी जहां मटका दबा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। माई के कांपते हाथों ने मिट्टी हटाई और कुछ ही पल में वो मटका सामने था। धूल से सना हुआ, लेकिन उसमें एक अजीब चमक थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। माई की आंखें भर आईं। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, माफ करना फकीर बाबा, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। जैसे ही उसने मटका उठाया और ढक्कन खोला, एक सुनहरी रोशनी निकली, इतनी तेज कि माई की आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी के बीच एक आवाज आई, जो तूने सहा है अब उसका फल मिलेगा, लेकिन याद रख, हर वरदान की एक कीमत होती है। अगली ही सुबह गांव में टहलका मच गया। माई की झोपड़ी के बाहर चावल, गेहूं, सब्जी, सोना और रुपयों से भरी थैलियां रखी थीं। और खुद माई नई साड़ी में, चेहरे पर तेज, जैसे कोई साध्वी हो। लोग हैरान रह गए, ये सब कहां से आया माई? माई मुस्कुराई, वही पुरानी रहस्यमयी मुस्कान, और बोली, जिसने सब छीना था अब वही लौटाने लगा है। मगर किसी को नहीं पता था यह सिर्फ शुरुआत थी। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव सो रहा था, माई की झोपड़ी से एक अजीब सी आवाज आने लगी, घुर्र घुर्र। मटका खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे उसमें कुछ जिंदा हो। माई की आंख खुल गई, वो डर के मारे सन्न रह गई। उसने मटका देखा और उसकी आंखों में डर नहीं, अफसोस था। वो बड़बड़ाई, मैंने तेरी इज्जत नहीं रखी मटका, तुझसे लिया पर तेरी चेतावनी भूल गई। अगले ही दिन गांव में कुछ अजीब होने लगा। जिस किसान ने माई को गेहूं दिया था, उसकी फसल जल गई। जिस दुकानदार ने साड़ी भेंट की थी, उसका दुकान लूट लिया गया। जिस बच्चे ने माई को पानी दिया था, वो तेज बुखार में तपने लगा। गांव वाले डर गए, सब माई के पास आए और चिल्लाने लगे, तू चुड़ैल है, तूने मटका खोला और बर्बादी ले आई, इसे गांव से निकालो। माई चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने मटका सिर्फ जरूरत में खोला था, मगर अब यह मटका मुझे नहीं, तुम सबको आजमाएगा। और उसी रात माई उस मटके को लेकर फिर जंगल की ओर निकल गई। माई पूरे गांव से दूर गहरे जंगल में पहुंच चुकी थी, वो जगह जहां सालों पहले फकीर ने उसे मटका दिया था। चांदनी रात में पेड़ों की परछाइयां भी डराने लगी थीं। माई ने मटका जमीन पर रखा और जोर से चिल्लाई, अब तू ले ले जो लेना है, मगर निर्दोषों को मत सताना। अचानक मटका खुला और उसमें से काले धुएं की शक्ल में एक आकृति निकली। वो कोई इंसान नहीं था, ना ही राक्षस। वो था माई के अंदर सालों से दबा दर्द, भूख, तिरस्कार, अकेलापन और बेबसी। मटका कोई जादुई चीज नहीं था, वो एक इम्तिहान था। फकीर ने माई को मटका इसलिए दिया था ताकि जब वक्त आए वो खुद तय करे, इंसानियत बचानी है या खुद को। माई ने मटके से लिया, लेकिन फिर सब कुछ लौटाकर खुद जंगल की आग में मटका समेत खुद को भी समर्पित कर दिया। अगली सुबह माई की झोपड़ी भी नहीं थी, मटका भी गायब था। मगर गांव में कुछ बदल गया था। अब हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा, बिना किसी मटके, बिना किसी जादू के। क्योंकि माई ने सिखा दिया था, सबसे बड़ा जादू इंसानियत है और सबसे बड़ा श्राप स्वार्थ।